Hey there, welcome back to the channel. I'm your English companion Arshi. This is the modal verb series where we are learning different modal verbs and their usage in English sentences so that we can speak English or English sentences fluently without any hesitation. अब तक हमने बहुत सारे modal verbs और उनके usage को with examples समझा है. आज की वीडियो में हम सीखेंगे how to use will और shall in English sentences. If you are new to this channel, अगर आप मुझे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट ताकि आपको ऐसे ही इंग्लिश लेसन्स फ्यूचर में मिले. बिकॉज आई एम हियर एज योर इंग्लिश कंपेनियन इन ऑर्डर टू मेक योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी ईजी और प्रैक्टिकल. नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. The two modal verbs that we are going to learn in today's video are will and shall. will और shall का यूज़ हमने टेंसेस में तो किया है. हमें पता है कि हम टेंसेस में will और shall का यूज़ करते हैं टू इंडिकेट दोज एक्शंस दैट विल अकर इन फ्यूचर. जो एक्शंस या जो भी चीज़ें हम फ्यूचर में करेंगे, जो चीज़ें फ्यूचर में होगी, उनको इंडिकेट करने के लिए हम टेंसेस में will और shall का यूज़ करते हैं. ये हमें पता है, हम सबको पता है. बट will और shall के यूसेज यहीं तक लिमिटेड नहीं है. देयर आर वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस जिन्हें हम will और shall के थ्रू बनाते हैं और उन सारे कॉन्टेक्ट्स को हम इस वीडियो में सीखेंगे. इस मॉडल वर्ब सीरीज़ की स्पेशलिटी यही है कि हम मॉडल वर्ब्स को ग्रामेटिकल रूल से नहीं सीख रहे हैं. मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि आपको सेंटेंस बनाते टाइम किस ग्रामर के रूल को फॉलो करना है या किस स्ट्रक्चर को लगाना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू दी कॉन्टेक्ट्स. अलग अलग कॉन्टेक्ट्स के अंदर, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम टीचिंग यू. मैं आपको ये समझा रही हूँ एंड आई गारंटी यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सारे कॉन्टेक्ट्स को अच्छे से समझ जाओगे. और अगर आप हर एक कॉन्टेक्स्ट को प्रैक्टिस करते हो, सारे सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करते हो, खुद से सेंटेंसेस बनाते हो, दैट्स माय गारंटी कि आप बहुत इजीली अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे. बिकॉज प्रैक्टिस इज द की. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को स्किप मत करना, बिगिनिंग से एंड तक इसको देखना ताकि आप अच्छे से सारे कॉन्टेक्ट्स को समझ पाओ और आप सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाओ. हम विल और शैल को इंडिविजुअली समझेंगे. विल का यूज़ किन कॉन्टेक्ट्स में होता है इसे हम पहले देखेंगे एंड देन शैल का यूज़ हम किन सिचुएशंस में करते हैं इसको हम बाद में देखेंगे ताकि आपको दोनों हेल्पिंग वर्ब्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले. Let's first look at the usages of will in different contexts. I will give you 2 examples for each context और आपको ध्यान से सुनना है सभी examples को ताकि आपको will और shall की सारी situations, जिन भी situations में, जिन भी contexts में हम इन दोनों helping verbs का use करते हैं, आपको अच्छे से समझ आए. Usage number 1, will to express intention. हम will का यूज़ करते हैं intention को express करने के लिए जब हम किसी काम को future में करने का इरादा करते हैं. देखिए ये तो एक fact है कि आप will और shall इन दोनों ही helping verbs का यूज़ करते हो फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए. हालांकि शेल का यूज़ हम और भी काफ़ी सारी चीज़ों में करते हैं, वो हम इन फ्यूचर सीखेंगे. बट अभी फ़िलहाल के लिए विल और शेल का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए. विल का यूज़ आप करोगे जब आप किसी इंटेंशन को दिखाओगे कि आप फ्यूचर में कोई भी चीज़ करने का इरादा कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट, यानी मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प करूंगी. यहाँ पर आप एक इंटेंशन दिखा रहे हो कि सामने वाले पर्सन के प्रोजेक्ट में आप उसकी हेल्प करोगे. इट्स योर इंटेंशन. इसी तरह से शी विल टेक यू टू द पार्क, वो तुम्हें पार्क लेकर जाएगी. तो ये दोनों एक्शंस फ्यूचर में होंगे और आप अपने इंटेंशन को दिखा रहे हो फर्स्ट सेंटेंस में कि मैं आपकी प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगी और सेकेंड में शी विल टेक यू टू द पार्क, वो तुम्हें पार्क लेकर जाएगी. तो यहाँ पर उस लड़की का इंटेंशन है कि वो आपको पार्क लेकर जाए. तो इन दोनों इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपने विल का यूज किया. यूसेज नंबर 2, विल टू एक्सप्रेस प्रिडिक्शन. हम विल का यूज करते हैं कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए. मतलब जब हम अंदाजा लगाएं कि कोई भी चीज होगी तो उस प्रिडिक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट विल रेन टुमारो सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यानी कल बारिश होगी तो अपने साथ एक अम्ब्रेला लेकर आना. यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि कल बारिश होगी या नहीं होगी. हो सकता है वेदर ऐसा है, आपको किसी ने कहा तो आप सामने वाले को ये बता रहे हो, उसको वार्न कर रहे हो कि कल बारिश हो सकती है तो आप अपने साथ एक अम्ब्रेला लेकर आना. तो यहाँ पे आपने प्रिडिक्शन दिखाई. सिमिलरली, ही विल बी अ ग्रेट सक्सेस इन हिज करियर, वो बहुत सारी कामयाबी हासिल करेगा. आप प्रिडिक्ट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कि वो फ्यूचर में बहुत सारी कामयाबी हासिल करेगा. ही विल बी अ ग्रेट सक्सेस इन हिज फ्यूचर. तो ये भी एक प्रिडिक्शन है. यूसेज नंबर 3, टू एक्सप्रेस वॉल्यूशन और योर रिफ्यूजल अबाउट समथिंग. जब आप किसी काम को करने से मना करो, आप इनकार कर दो, तो उस चीज़ को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस,
आई विल नॉट ईट दैट, इट लुक्स डिस्गस्टिंग। हो सकता है आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी चीज़, केक हो सकता है, बिस्किट्स हो सकते हैं या कोई भी चीज़, आपको वो चीज़ दिखने में डिलीशियस नहीं लग रही है, काफ़ी अजीब लग रही है, तो आप उसे खाने से मना कर रहे हो एंड यू आर सेइंग आई विल नॉट ईट दैट, इट लुक्स डिस्गस्टिंग। तो यहाँ पे आपने रिफ्यूज़ल दिखाया दैट आई वॉन्ट डू दैट। सिमिलरली ही विल नॉट गिव अप ऑन हिज ड्रीम्स, यहाँ पे आप एक थर्ड पर्सन का रिफ्यूज़ल दे रहे हो कि सामने वाला जो पर्सन है, थर्ड पर्सन, राकेश, रमेश, जो भी है, वो अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करेगा, उसके जो भी गोल्स है ही विल मेक देम कम ट्रू। यूसेज नंबर 4, टू इंडिकेट अ फ्यूचर फैक्ट। जब आप फ्यूचर के किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करो कि फ्यूचर में वो चीज़ होगी, वो एक फैक्ट है, तो भी हम विल का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, माई आंट विल बी 30 years ओल्ड नेक्स्ट ईयर, यानी मेरी आंट अगले साल 30 साल की हो जाएंगी, तो ये एक फैक्ट है कि वो अगले साल 30 की हो जाएंगी। सिमिलरली ही विल रिटायर फ्रॉम हिज जॉब इन 5 years, मतलब आने वाले 5 सालों में वो अपनी जॉब से रिटायर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे उसकी रिटायरमेंट के बारे में बताया, ये भी एक फैक्ट है कि आने वाले 5 सालों में या 5 सालों बाद वो रिटायर हो जाएगा अपनी जॉब से। तो फ्यूचर फैक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। Now let's talk about shall. Shall is used to express an obligation. Obligation मतलब कि जब हम किसी की ड्यूटी उसको दिखाएं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, when something is our responsibility, और कोई भी चीज़ हमें करनी है, ये हमारी ड्यूटी है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम shall का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, राधिका shall attend the meeting as it's mandatory, यानी राधिका मीटिंग अटेंड करेगी क्योंकि ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर मीटिंग अटेंड करना इज़ राधिकाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ये चीज़ करनी होगी, इट्स एन ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर हमने shall का यूज़ किया टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। सिमिलरली, यू शैल कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पर आपसे वापस एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी दिखाई जा रही है कि तुम्हें जो भी रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं उनको मानना पड़ेगा। कंपनी के रूल्स होते हैं, स्कूल के रूल्स होते हैं, कॉलेज के रूल्स होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और हमें वहाँ के एक मेंबर होने के नाते उनको अबाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है दैट यू शैल कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर भी हमने शैल का यूज़ किया टू एक्सप्रेस द ऑब्लिगेशन। यूसेज नंबर 2, शैल टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इंटेंशन। जिस तरह से हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर में किसी भी काम को करने का इंटेंशन दिखाने के लिए, सिमिलरली हम शैल का भी यूज़ करते हैं किसी इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल विजिट पेरिस समडे, मतलब मैं किसी दिन पेरिस घूमने जाऊंगी। तो यहाँ पर आपने अपना फ्यूचर इंटेंशन एक्सप्रेस किया। अभी आप पेरिस नहीं जा रहे हो, आपको पता नहीं आप कब जाओगे, बट आप अपना इंटेंशन दिखा रहे हो कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आप फ्यूचर में कभी ना कभी पेरिस जाओगे। सिमिलरली, दे शैल परफॉर्म अ कॉन्सर्ट एट द थिएटर नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते थिएटर में वो एक कॉन्सर्ट परफॉर्म करेंगे। इट्स ऑल्सो एन इंटेंशन। तो यहाँ पर हमने इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए शैल का यूज़ किया। यूसेज नंबर 3, फॉर सजेशंस और रिकमेंडेशंस। जब आप दूसरों को कुछ सजेस्ट करो या एडवाइस दो या कोई रिकमेंडेशन दो तो भी आप शैल का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल ट्राई दिस केक, आपको ये केक ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने शैल का यूज़ किया। वैसे हम सजेशंस देने के लिए शुड का भी यूज़ करते हैं, हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, हम कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी कॉन्टेक्स्ट। मतलब स्पोकन इंग्लिश में हम बहुत सारे वर्ड्स का और अलग अलग सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जब हमें दिखता है कि अभी क्या यूज़ हो गया तो हम बड़े हेजिटेट होते हैं, बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए चलोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। जब हम दूसरों को कुछ रिकमेंड करते हैं, कोई सजेशन या एडवाइस देते हैं तो भी हम शैल का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, यू शैल ट्राई दिस केक, तुम्हें ये केक ट्राई करना चाहिए। सिमिलरली, ही शैल टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, यानी उसे ब्रेक लेके थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। अगेन इट्स एन एडवाइस, आप सामने वाले को एडवाइस दे रहे हो कि उसने बहुत सारा काम किया है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो उसको ब्रेक लेके थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो हम शैल का यूज़ करते हैं सजेशंस देने के लिए और एडवाइस देने के लिए। बहुत सारे हमारे पास सेंटेंसेस है, वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस है हमारे पास जिसके थ्रू हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक तरीका नहीं जिससे आप कोई भी चीज़ बोलते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे सेंटेंसेस की, जितना ज़्यादा आप कॉन्टेक्स्ट को समझोगी, उतना ही आपके लिए आसान होगा सेंटेंसेस को फॉर्म करना और इंग्लिश बोलना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को समझा हो विल और शैल के, किन सिचुएशंस में, किन कॉन्टेक्स्ट में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, सारे सेंटेंसेस को समझते हो, अगेन आप और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस ईजिली थ्रू दीज मॉडल वर्ब्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ।
कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और शॉर्ट इंग्लिश लेसन्स फ्यूचर में मिले। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।